नाजरीन, मैं इरफान और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आज टैलेंट पार्क स्कूल में मन्नान साहब की जानिब से टॉप 25 फार्मेसी और कोरोना वॉरियर्स को अवार्ड दिया गया है। हम बेहद शुक्र अदा करते हैं मर्दुल मन्नान साहब। दक्कन मेडिकल हॉल, अलकरीम मेडिकल हॉल के बाद दक्कन मेडिकल हॉल। स्टाफ इधर देखिए आप लोग पूरे भाई इधर देखना। रेडी, थैंक यू भाई। एक मिनट करीम भाई। अलकरीम मेडिकल हॉल के बाद दक्कन मेडिकल हॉल। हो गया। दक्कन मेडिकल हॉल। Next, Azala ma'am, please come on the stage. स्टॉप भाई। स्टाफ स्टॉप भाई। Azala ma'am, इधर देखिए जट साहब। राइट, थैंक यू। इधर देखिए जट साहब। हाँ। भाई इधर देखिए, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शफा फातिमा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी की एमडी नर्सिंग कहती हूँ। Ibrahim Hussain, TV11. Next, Sony Medical, please come. इधर देखो मुश्ताक भाई, इधर देखो। थोड़ा जरा पास में आ जाओ, पीछे हट के दो। Sony Medical. अनवर भाई इधर देखो। मुश्ताक भाई हाथ लगाओ। इधर देखो, ये रेडी। वन सेकेंड, इधर इधर इधर। यस साहब, थैंक यू। जो इसको जो मदद हो सकती है वो भी करें और जो अपने ज्यादा रेट नहीं Sitting here. मेरे तरफ से भी बहुत बड़ा रहेगा इंशाल्लाह। अरे भाई साहब इधर देखो। अरे Sitting here. Come on the stage, please. राइट मुश्ताक। Sitting here. एक सेकेंड मुश्ताक भाई, थैंक यू। सना फार्मेसी। अहमद मेडिकल। Ahmed Medical is here. इधर आए। Ahmed. श्रीवासा मेडिकल। आजा आजा मुश्ताक भाई, थैंक यू। इधर इधर मुश्ताक भाई, थैंक यू। Medipoint. New Hussain Medical Galaxy. वन Hussain सेकेंड, care. थैंक यू। टीमर अफसाई करते हुए डॉक्टर संजीव कुमार जी एमबी सनशाइन हॉस्पिटल। लाल साहब इधर देखिए। वन सेकेंड। ताकत भी हमारा नंबर है और हमारी कमजोरी भी हमारा नंबर है। हमारी कमजोरी ये है कि हम 5,000 रुपए की रेमडेसिविर अमेरिका से खरीद रहे हैं और हमारी ताकत ये है कि हम 1 रुपए की गोली सिर्फ सारी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। हमारी ताकत ये है कि हम एक दूसरे की इतनी सेवा कर सकते हैं जितनी पूरी दुनिया में लोग नहीं है। अगर हमने वैक्सीन पहले बनाई तो हम ही सबसे बड़े कंज्यूमर होंगे और हम ही लोगों की इकोनॉमी चलाते हैं। और हम ही अगर दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए तो हम सारी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। मैंने क्यों ये दवाइयाँ नेट पे डाल दी, मैंने क्यों लोगों को बोला कि आप दवाई दो, क्योंकि आप समझते हो फार्मासिस्ट के तौर पे जो भी दवाइयाँ बताई गई वो ज़्यादातर सेफ थी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव किसी चीज़ को भी नहीं है। लोग फ्लविकोविर लिख रहे हैं, फ्लूवीर लिख रहे हैं, लोग टक्लीजुमाब लिख रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। सब डॉक्टरों की दवाइयाँ अलग अलग आज इसलिए हैं क्योंकि हम लोग सब मिलकर के एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे कि कोरोना में काम कर क्या रहा है और क्या कर नहीं रहा है। तो जिस आदमी को जो अपने 2 महीने के उससे पता लगा वो लोग वो चीज प्रोपोगेट कर रहे हैं। पर सीधी सीधी बात, सच्ची बात तो ये है कि अगर कोई एक चीज काम कर रही है तो पेट में लेटना, इसको अमेरिका भी मानता है। एक चीज, इसके लिए पैसा नहीं लगता। लंग्स की एक्सरसाइज, ये दूसरी चीज। तीसरा, अच्छा खाना खाना, ताजा खाना। इंपोर्टेड फ्रूट्स नहीं लेने, इंपोर्टेड वेजिटेबल्स नहीं लेनी, फ्रिज के आसपास जाना भी नहीं।
जो दुकान पे ताजा मिलता है उसको घर पे लेके आना है, गर्म पानी में 1 चक्कर डालना है, खत्म। बिल्कुल सेफ है। घर में रोज फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल यूज करिए। और आखिरी हिदायत जो मैं आज आपको देना चाहूंगा, अपने काम पे वापस चले जाओ। ये एक ऐसे शेर को पिंजरे में डालने जैसा है कि जब हमको हमारे हुक्मरानों ने बोला कि आप लॉकडाउन हो गया है, अब आप बाहर नहीं जा सकते, तो कोई अंदर नहीं रहना चाहता था और सब लोग बाहर जाना चाहते थे, घूमना चाहते थे। जैसे शेर को पिंजरे में कैद करने की कोशिश करो तो हाथ मारता है, पैर मारता है, धाड़ के दिखाता है। और अगर 3 महीने उसको पिंजरे में रख दो और दरवाजा खोल दो तो वो बाहर नहीं जाना चाहता। आज की हालत ऐसी है कि हम सोचते हैं कि शायद बाहर जाने से कोरोना हो जाएगा। कोरोना तो सबको होगा, उससे तो बच ही नहीं सकते। कोरोना हो करके हम ठीक हो जाए, ये सबसे बड़ी कहानी है। कोरोना होने से बचना पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी। मैं कहता हूँ सिर्फ उन लोगों को बचा के रखो जिनको रिस्क ज्यादा है, बाकी सब लोग अपने काम पे जाओ और एहतियातन बनो। लोग कहते हैं 6 फीट का डिस्टेंस रखो। मैं कैसे मानूं 6 फीट का डिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है? आप दूसरे आदमी के 1 हाथ के डिस्टेंस पे हो, सब 1 हाथ नहीं। अगर मैं इस हाथ से दूरी पे हूं तो मुझे तुमसे और उनको मुझसे कोरोना आ ही नहीं सकता। मास्क के पीछे मत भागो, चाहे आप कपड़े से अपना मुंह ढको, चाहे अगर मुंह नहीं भी ढको तो भी इतनी दूरी मेंटेन करो, क्योंकि वो वायरस इतना डेलिकेट है कि मेरे मुंह से निकलते जमीन पे गिरते मर जाता है। हाँ, डिटेक्ट तो 5 दिन तक हो सकता है, पर वो जिंदा नहीं होता। दूसरी مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعاني الزار النافع النور العادل البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नज़र नामा है। जहाँ अल्लाह के नज़र नामा जहाँ रहते अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर शैतानियत नहीं रहती, एक दूसरों के दिलों में प्यार मोहब्बत रहता। ये पहले हम रेस्पेक्ट जो आए हुए अवाम को हम सलाम कर रहे हैं और साथ में हमारे साथियों को डैश में जो बैठे हुए और डॉक्टर संजीव साहब को, हुसैन साहब को और हमारे जितने भी लोग यहाँ पर मखदूम साहब को और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं डैश पे, हम तमाम लोगों को, उन तमाम लोगों को हम दिन मुबारकबादी दे रहा हूँ कि आज हम तमाम इकट्ठा होके यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए। मेडिकल, सोनी मेडिकल, श्रीनिवासा मेडिकल, हुसैन केयर मेडिकल, हरमन मेडिकल, डेक्कन मेडिकल, मेडिक पॉइंट, अल हुसैन मेडिकल, न्यू हुसैन मेडिकल, वी केयर मेडिकल, सना फार्मेसी, मीशा मेडिकल, अहमद मेडिकल, अल-नूर मेडिकल, पूर्णिमा मेडिकल एंड एमए मेडिकल. So congratulations to all these pharmacists. You all are deserved for this award. So we'll start the distribution of the program. मैं चाहता हूँ कि अवार्ड से पहले हम हमारे मेहमान खुसूसी उनका हम हेलो, ये चंद्रशेखर रेड्डी साहब हैं। ये ऐसे साहब हैं, इनके बारे में इनकी पूरी हिस्ट्री मैं जानता हूँ। मैं जो बात ऐसा ही पूछा था कहाँ रहते क्या है, पर भी मैं एक लीगली मैं एक जहन में रखा था। चंद्रशेखर रेड्डी साहब वो एक महाशख्स है कि नी ना तन मन कुल मत वर्ग भेदలు లేకుండా ఈ దేశమే నాది ప్రజలే నా వారు అని దేశం కోసం రాష్ట్రం కోసం జిల్లా కోసం డ్యూటీ కోసం బాధ్యత వహించిన ఒక మహా వ్యక్తి మన डॉक्टर चंद्रशेखर रेड्डी साहब है। मैं तमाम आवाम के सामने एक वादा कर रहा हूं, चंद्रशेखर रेड्डी साहब जो मांगते हैं, जो चाहते हैं, इंशाअल्लाह सिटी में मैं वो करके दूंगा। ये मेरा भाई बहन का सभा से ये मेरा वादा है। ये मेरा वादा है आपको। अभी तक तो कमिश्नर आऊंगा इंशाअल्लाह आपके बारे में श्री चंद्र बोला था। मैं जब रूह तक पहुंचने वाले जो नर्व्स है, नर्व्स के जरिए से खून पहुंचता वहां, जब खून नहीं पहुंचा तो हार्ट भी काम नहीं करता। वो नर्व्स है हमारी मीडिया, हमारी मीडिया जो ये पीबीएन और एंट्रिक्स और शमा और स्टार, ये न्यूज, डीटी न्यूज, जितने जितने हमारे चैनल्स आए हुए हैं और फोटोग्राफर्स और हमारी मीडिया जो भी आई है, ये मीडिया तो कहने का मतलब है ये मीडिया के बारे में मैं एक ही सोचा था कि मैं एक बहुत बड़े एक मीटिंग में मैं मीडिया के बारे में बोलना समझा था। मैं मीडिया का मतलब है जर्नलिज्म, मीडिया का मतलब है जर्नलिज्म।
जर्नलिज्म का पॉइंट क्या है, जर्नलिज्म क्यों आया, जर्नलिज्म किसको कहते हैं, जर्नलिज्म किसको कहते हैं? जर्नलिज्म उसको कहते हैं जो गवर्नमेंट के और पब्लिक के दरमियान, पब्लिक की बातें गवर्नमेंट के बातें पब्लिक को, पब्लिक के बातें गवर्नमेंट को मालूम, यानी जो रास्ता जो रहता वायर बिटवीन द वायर और बिटवीन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट इज कॉल्ड द मीडिया। ये मीडिया जो ऐसी रहना चाहिए कि अब वो ऐसे वैसे मीडिया को मीडिया नहीं बोल सकते, ऐसे वैसे मीडिया को बिल्कुल मीडिया नहीं। मीडिया इज जो न्यूज जो दिखाते हैं, और ये दिखाना भी मीडिया नहीं बोलते, ये सच्चाई तौर पे पब्लिक को गवर्नमेंट क्या फायदा कर रही है, ये मेरा पॉइंट सब लोग मेरे भाइयों सुनिए। गवर्नमेंट पब्लिक को क्या मदद कर रही है, वो एक ही चीज मीडिया पब्लिक तक पहुंचाने वाली चीज को ही मीडिया कहलाया जाता, बाकी का पूरा कमर्शियल। The definition, the narration and the signification of the media is nothing but that is this is that। तो इसलिए जो गवर्नमेंट शोहरत, अरे भाई मीडिया दिखाए तो शोहरत क्यों? जब मीडिया वाले हमारे बच्चे हैं, इन लोगों की मीडिया इन लोगों कहाँ का वर्ल्ड पूरा पिला देते हैं। आप पूरा जो दिखाते हैं भाई साहब कहाँ हो, जो मीडिया पूरा वर्ल्ड पूरा दिखा दिए। मेरे फ्रेंड्स पूरे बता रहे थे मुझे, अरे साहब सब लोगों का पूरा वर्ल्ड पूरा आया है, जो क्योंकि जहाँ मैं पढ़ा था मैं लंदन में, वहां से भी मुझे आ गया मुझे इंफॉर्मेशन की, भाई ये पूरा इंफॉर्मेशन आपका भी आया है पूरा वर्ल्ड का, वर्ल्ड लेवल। इन लोग क्या है कि वो वहां तक आते थे, कोर्ट तक जुर्म करके आते, जुर्म नहीं करते तो पब्लिक उनको लेके आते, क्योंकि नहीं काम रिस्पॉन्सिबिलिटी काम नहीं करे। तो कहने का मतलब ये है कि जब उन लोग, मीडिया को क्या मदद मिल रही है, गवर्नमेंट से मीडिया को क्या मदद मिल रही है? कोई पूछने वाला है? हाँ पूछने वाला है। तो आप पूछ रहे तो आपको अकेले को अंदर बुलाते, आप वार्निंग तो मिल जाता, क्या नहीं तो 100 गज जमीन तो दे देते। जिन्हें वार्निंग लेटर के साथ अरेस्ट वारंट भी, अरे मेरे भाई मेरे पास क्यों नहीं आते? मैं उन लोगों को चाहता हूँ, मैं तो इंतजार में हूँ। खान तो हूँ मैं, असली खान हूँ। वैसे तो हम सच्चाई पे जान कुर्बान करने वाले, सच्चाई पे कुर्बान करने वाले। हम किसी को डरने वालों में से नहीं, ऐसा रहना चाहिए। जर्नलिस्ट अब गए चीफ मिनिस्टर के पास भी क्यों ना हो गए, बीच में जो रहते ना कुछ तो पहले थोड़े रहते, अब तुम जाओ मैं बोल दिया तुम जाओ, हाँ चीफ मिनिस्टर साहब हमारे मीडिया आ गए, ये देखिए और सच्चाई बोल रहा हूँ मैं मीडिया में। अरे मेरे भाई पूरे आ गए मीडिया लोग। बेटे आओ, ये डॉक्टर साहब आप इधर देखिए, एक मिनट मैडम, इधर देखिए, एक मिनट। अगर कोरोना के पेशेंटों को खाना पहुंचा और मैं पहुंचाया मगर मेरे को हुआ। इधर देखिए। नेक्स्ट SM next BBN News। Yeah. BBN News। Right, thank you. माशाल्लाह माशाल्लाह। BBN News। जैसा है, एक डॉक्टर साहब थोड़ा उसका शायर का फौज है और शाम हो। नेक्स्ट एडम्स मेडिकल हमेशा मेडिकल बनाते हैं। इधर देखो इधर देखिए, रेडी 1 सेकंड। Medical, please come on the stage and the next audit.